नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में वार्ड बॉय की जो भर्ती है वो आ चुकी है। और जो आउटसोर्स के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में वार्ड बॉय की भर्ती ये की जा रही है। और ये जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती निकली हुई है, जिसके आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है। कुल 30 पद यहाँ पे निकले हुए हैं और जो सैलरी है वो 15,000 रुपये यहाँ पे है महीने का, यानी मासिक जो वेतन है वो 15,000 रुपये है। जो आयु है न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। जो ज्वाइनिंग लोकेशन है उत्तराखंड की देहरादून ज़िले में, यहाँ पे वार्ड बॉय की भर्ती की जो भर्ती निकली हुई है और इनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो देहरादून ज़िले में ही होनी है। तो टोटल 17 पद हैं, जिसमें से ओबीसी के इसमें 6 पद हैं और अनुसूचित जाति के 7 पद हैं इसमें। ठीक है, तो कुल 30 पद निकले हुए यहाँ पे, कुल 30 पद निकले हुए हैं, जिसमें से जनरल के 17 पद हैं, ओबीसी के 6 हैं और अनुसूचित जाति के 7 पद हैं। ठीक है, तो ये वार्ड बॉय की भर्ती देहरादून ज़िले में निकली हुई है। तो अगर आपको आवेदन इसमें करना है तो आवेदन करने का तरीका आपको बता देते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जैसे आएंगे यहाँ पे देखिए आवेदन करें पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन करें, इस पर आप क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपकी आईडी, आपने यहाँ पे पहले से अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है, तो तब तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपने इसमें कोई अभी तक अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी बनानी होगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर पे दिखा जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करना होगा। तो जो जॉब सीकर साइन अप है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करके आपके सामने एक और नया पेज खुल के आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने ये नया पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आर यू ऑलरेडी रजिस्टर इन एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इन उत्तराखंड। तो यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो है उत्तराखंड के किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, या जो उत्तराखंड का जो रोज़गार पंजीकरण कार्यालय होता है उसमें आपका नामांकन होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, चाहे आपका किसी भी ज़िले में हो। तो अगर आपका ये होना ज़रूरी है, अगर आपका ये है तो तभी आप यस करके इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अगर जिनका है वो यस कर लेंगे। ठीक है, जिनका नहीं है उनके लिए भी अभी बताएंगे। तो जिनका है वो यस कर लेंगे, और जैसे ही आप यस कर लेंगे फिर आपके सामने एक और नया पेज खुल के आ जाता है। अब आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरनी है। अब यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह भी भरना है, और एम्प्लॉयमेंट आईडी यहाँ पे आपको भरनी पड़ती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट आईडी भरनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कहाँ आपका है, अब 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में से आपका किस ज़िले में है। फिर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको भरना है। फिर आपको ये कोड डालना है, तब इसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी नहीं है तो तब फिर आपको करना क्या है, आप बैक पेज में देखो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आईडी अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी बनानी होगी, रोज़गार पंजीकरण कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराना होगा। तो इसके लिए आपको, अगर आप यहीं से भी कर सकते हैं, इसको नो कर देना, आप आर यू रजिस्टर इन एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले को आप नो कर देंगे, तो फिर ये आपको नए पेज पे लेके चले जाएगा, नई वेबसाइट पे लेके चले जाएगा। अब ये नई वेबसाइट आपके सामने खुल गई। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, इस पेज पे क्लिक करना पड़ता है। फिर यहाँ से आपको अपनी क्या होता है, यहाँ पे भी आपको एक आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है।
ठीक है। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। अगर आपने पहली बार इसमें आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, साइन अप आप करेंगे तो जब साइन अप वाले ऑप्शंस में जाएंगे फिर आपको यहाँ पे अपना सब ये ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, नोटिफिकेशन, लैंग्वेज प्रेफरेंस, तहसील, ये सब आपको भरना पड़ता है। तो इसको आप किसी सीएससी सेंटर से भी भरवा सकते हैं या खुद भी आप यहाँ से अपना जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ होने के बाद उसके बाद ही आप यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी बना लेते हैं। अब यूज़र आईडी जब आपकी बन जाती है तो फिर आपको अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद इसको सबमिट आपको यहाँ पे कर देना पड़ता है। तो जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, दिखाते हैं आपको एक बार। तो जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो देखो आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाता है। ठीक है, तो आउटसोर्स नौकरियां आप यहाँ पे, जैसे कि अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे खोजें पे देखते हैं इसमें कितनी आती है। ठीक है, तो शैक्षिक योग्यता आप डाल देंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है इंटरमीडिएट। ठीक है, सेक्टर यहाँ पे डाल दिया आपने चिकित्सा, स्वास्थ्य और अस्पताल। वेतन सीमा आपने डाल दी 10 से 20,000। जिला आपने डाल दिया देहरादून। विभाग डाल दिया आपने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। देखते हैं यहाँ पे चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ठीक है, तो यहाँ पे करना है क्या, आपको देखना है कि कौन कौन सी भर्ती निकली हुई है, उसके अनुसार आप यहाँ पे इसका चयन करके ठीक है। और इससे पहले एक और चीज़ आपको करनी होती है यहाँ पे, जब आप अपनी प्रोफाइल फिल करेंगे तो इसमें आपको जो यहाँ पे आपको अपना पूरी प्रोफाइल एंट्री करनी पड़ती है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको अपनी जो डिटेल्स है, एजुकेशन से लेकर, अनुभव से लेकर, हर चीज़ का यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, तो उसको आप जब भरेंगे तो उसके अनुसार फिर आप, क्योंकि अब जैसे हमने यहाँ पे फिल किया है तो हमारे अनुसार यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकली है उसके अनुसार यहाँ पे क्या है, शो नहीं हो रहा। इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो प्रोफाइल बना है उसमें जो हमने क्वालिफिकेशन वगैरह डाले हैं वो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस जो आपका है उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपका अनुभव आपने जिसमें डाला है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे इंटरमीडिएट हाई स्कूल का डाल के देख सकते हैं। ठीक है, और विभाग यहाँ पे ऑल कर लेते हैं समस्त, और इसको भी समस्त कर लेते हैं, और इसको भी समस्त विभाग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे हाई स्कूल के आधार पे डाला है तो ये दिखाने लग गया। ठीक है, तो आपको डालना है अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो ये जैसे अभी मैंने आपको बताया था वार्ड बॉय का, तो ये वार्ड बॉय का 10th बेसिस पे दिखा रहा है, वेतन 15,000 दिखा रहा है। अभी तक 52 लोगों ने आवेदन कर दिया है। अब एग्जाम्पल्स के लिए अगर मेरे को यहाँ पे आवेदन करना है तो आपको यहीं से आवेदन करने पे जाना है, तो यहीं से आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप आवेदन करेंगे
तो इसकी थोड़ा जो वेबसाइट है उसमें आपको थोड़ा इश्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहाँ गया ये? यूर लोकेशंस डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक डज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ये देखनी है कि आपका जो एड्रेस होगा, ठीक है, उसके अनुसार ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, जो आपका स्थायी पता होगा। अब जैसे ये भर्ती देहरादून जिले के लिए निकली हुई है, तो इसमें देहरादून जिले के लोग ही आवेदन कर सकेंगे। अदर जो जिले के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे यूर लोकेशन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक does not meet the eligibility criteria for this vacancy, therefore you cannot apply for this post। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें आपके कोई इश्यू नहीं है, बस आप जिस ज़िले के रहने वाले हैं आपके उसी ज़िले में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसी भर्ती है जिसमें पूरे उत्तराखंड के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं तो उसमें आप फिर आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक ज़िले के लिए कोई भर्ती निकली है तो उसमें केवल उसी ज़िले के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं।